हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आज का वीडियो है कि कैसे हम अपने घर के जो एक बार की अपनी जो वाइट वॉश के पैसे हैं हम बचा सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो जो क्या होता है कि हमारे घर की जो दीवारें हैं वो नॉर्मली जो होता है बच्चे हाथ लगा देते हैं, या 5-6 महीने के बाद या साल भर के बाद जब वाइट वॉश हो जाता है उसके बाद दीवारों पे आपको निशान या फिंगर के या कुछ भी हाथ के निशान या कोई भी गंदगी लगी हुई ज़रूर दिखती है। तो अभी ये मेरे पूजा पाठ करने वाली जो दीवार, पूजा पाठ का जो मंदिर है उसके साथ वाली दीवार थी। और यहाँ पे हम क्या होता है, जब भी पूजा पाठ होती है हमारे, तो कुछ ना कुछ होली पे या करवा चौथ पे या नवरात्रों में हमारे इन दीवारों पे स्टिकर लगा के हम पूजा करते हैं। तो वो हर साल जो होता है कि दीवारों को मैं साफ़ करती हूँ। तो वो आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे अठावरी निकलती है या हाथ के निशान बनाते हैं नवरात्रों में, तो ऐसे वो हथेली से बनाते हैं, घी और हल्दी के ये सब हाथ लगते हैं हमारे यहाँ। तो अभी वो जो निशान बन जाते हैं ना फिर दीवार पे, वो कभी जाते नहीं हैं। तो आपको इसको हटाने के लिए सिंपल सा एंड इजी सा ट्रिक अपनाना है। कुछ नहीं करना, आपका जो भी बर्तन साफ़ करने वाला डिश वॉश हो उसको ले और एक घड़ी साबुन ले लें। नहीं तो घड़ी साबुन नहीं है तो आप उसकी जगह विम वगैरह ले सकते हैं या सरफ घोल सकते हैं। और मैंने अपना मेरा जो ब्लैक वाला जूना है ना, मैंने वो लिया है और उससे मैंने ये पूरी दीवार को अपनी क्लीन कर दिया था जूने की हेल्प से। और बहुत अच्छे से मेरी जो ये दीवार थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई। थोड़ी सी मेहनत करके देखो मैंने अपनी दीवार कैसे चमका ली है। और ऐसा होता है कि हम हर बार, ज़रूरी नहीं है कि हम सफ़ेदी वाले को बुलाएं और दीवार पे हर महीने हर साल वाइट वॉश करवाएं। भाई बहुत महंगा पड़ता है, अब सफ़ेदी करवानी भी बहुत आसान नहीं है कि इतनी महंगी बाल्टियाँ हो रही हैं वाइट वॉश की। तो इसके लिए आपको यही सबसे बढ़िया इजी एंड सूटेबल है। मैंने वो वाला डिस्टेम्पर करवा रखा है जिसको आप धो सकते हैं जब मर्जी अपनी दीवारों को। कोई भी निशान वगैरह लगे तो सीधा वॉश कीजिए एक साबुन और ब्रश की हेल्प से, और कुछ इस तरह से आपकी जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। और बिल्कुल किनारियों को मैंने अच्छे से क्लीन करा है। जो भी कुछ निशान थे, जितनी कोशिश करी गई मेरे से, मैंने वो निशान हटा दिया। और कई दिन से मैं इस काम को करने के लिए सोच रही थी, बट क्या होता है ना, घर के काम करते करते इन सब कामों के लिए मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। तो वही टाइम मेरे को निकल नहीं पा रहा था। तो अब आप देख सकते हैं पूरी जो वॉल है वो क्लीन हो गई है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई थी और मैंने धो दी कुछ इस तरह से, और साफ़ होने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। और थोड़ी सी मेहनत लगती है सारे कामों को करने में। और अब आए हैं हम नेक्स्ट दीवार की तरफ। तो ये भी जहाँ मेरी पूजा की अलमारी रखी है, तो ये देखिए आप लोग कितना गंदा हो जाता है, घी के निशान ये सब बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो आज मैंने सिर्फ यही सोचा था कि मैं काम घर के चाहे मेरे लेट हो जाए, मैं इन दोनों दीवारों को क्लीन करूँगी। तो अभी इस वाली दीवार को भी मैं इसको जूने की हेल्प से ऐसे धो रही हूँ। और ये जो मेरी मंदिर की अलमीरा है ना, इसको भी मैं इसी तरह से साफ़ कर रही हूँ। देखो घर की चीज़ें हैं, क्या क्या गंदी होती है, क्या क्या साफ़ रहती हैं, वो बहुत ही रेयर हो पाता है। और मेरी ये पूजा वाली अलमारी काफ़ी टाइम से गंदी हो रही थी और मेरे को इसके लिए एक सेपरेटली टाइम चाहिए था कि हाँ, मुझे आधा से पौन घंटा इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। और जब मेरे को ये सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना पड़ता है ना, तो आपको मैं क्या बताऊँ कि मैं उस दिन अपने जो और बाकी काम है ना वो थोड़े से कम कर देती हूँ। तो आज किचन का काम मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था। कढ़ी चावल बनाने थे तो मैंने कढ़ी वगैरह बनने रख दी थी। और बच्चे मेरे चले गए थे मॉर्निंग में ही स्कूल। और जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं फिर काम करने में एक मज़ा आता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता ना आपको डिस्टर्ब करने वाला, फिर आप चाहे एक की जगह दो काम और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और इसके अपोजिट अगर कोई ना कोई रहता है तो काम हमारे इससे अच्छे से नहीं हो पाते। तो आप देख सकते हैं मैंने इस जो पूजा की अलमीरा है इसमें सारे मेरे पूजा का सामान रखा है, चाहे ग्रंथ है, चाहे घी का डिब्बा, या जितना पूजा का भी बहुत सारा सामान हो जाता है छोटा मोटा करके। तो अभी मैंने इस टेबल को भी इधर खिसका दिया है। और टेबल को खिसकाने के बाद इसके पीछे भी थोड़ी सी जो दीवार थी ना वो थोड़ी गंदी सी हो रही थी। तो आज ये पूरी दीवार मैंने ऐसे साफ़ कर दी थी और ऐसे लग रहा था कि देखो वाइट वॉश हो गया हो।
तो बस अब इसको देख सकते हैं आप लोग, साबुन की हेल्प से मैं ऐसे ही बिल्कुल क्लीन कर रही हूँ। देखो थोड़ी सी मेहनत लगती है, जब हम ये सब मेहनत कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि हाँ चलो, जो भी कुछ था फाइनली हमारी जो दीवार क्लीन करने वाला काम था वो निपटा। तो चलिए अभी फटाफट से इस दीवार को भी मैं ऐसे ही बस एक बार मैं टॉवल को गीला कर रही हूँ और इसको पोंछती जा रही हूँ। आप चाहें तो धो सकते हैं। तो मैं इस हॉल को कम ही धोती हूँ, क्योंकि धोने से क्या है ना, सारे रूम वगैरह में पानी चला जाता है, और पानी का ना कहीं निकलने का यहाँ पे कोई अच्छा सिस्टम नहीं कर रखा, कोई नाली वगैरह नहीं निकाल रखी। तो अभी आप देख सकते हैं पूरी वॉल मैंने क्लीन कर दी है, और कुछ इस तरह से ये वॉल का काम जो था दोनों का हो चुका था। अब बारी आती है नेक्स्ट, फाइनली जो ये घर का काम ख़त्म करने के बाद जो बारी थी मेरी मुझे करना था बच्चों वाला रूम क्लीन, और अभी बस जल्दी से ये रूम क्लीन करूँगी, और घर की जो मेरी धुलाई पुछाई थी वो सब मैंने कर दी थी। इस रूम में आने का मेन मकसद क्या होता है, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा इस रूम की कंडीशन ख़राब होती है, कहीं बैग कहीं किताबें, ये सारी चीज़ें फैली होती हैं। तो सारी चीज़ों को इनको मैं पहले समेटूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम घर की जो कंडीशन होती है, और एक हाउसवाइफ को देखो पूरा दिन घर को समेटने में ही निकल जाता है। और सब कहते हैं ना इसके बाद भी कि औरत करती क्या है पूरे दिन। ये होता है, एक औरत के लिए बहुत सारे काम होते हैं घर के। एक ये नहीं है कि सिर्फ खाना बना लिया या झाड़ू पोछा कर लिया, झाड़ू पोछा से हट के भी बहुत सारे काम हैं। आप रोज़ का एक जो फैमिली में रहते हैं ना, चाहे सास हो चाहे हस्बैंड हो, अगर वो लोग ऑफिस जाते हैं या कहीं जाते हैं तो एक बार उनको घर की कंडीशन दिखा कर भेजा करो, है ना। जब जाते हैं कि आप लोग जाते हो उसके बाद, और जब आओगे तो आपको घर कैसा मिलता है, एकदम टिंच हो के ना, कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे उनकी शू रैक है, चाहे बाथरूम है, चाहे बैल्कनी है, चाहे कमरे हैं, चाहे आपका लिविंग रूम है, कोई भी जगह है तो वो आपको कैसी मिलती है, और जब आप छोड़ कर जाते हैं तब घर की कंडीशन कैसी होती है। तो ये चीज़ अगर जिसके भी हस्बैंड बोलते हो ना कि तुम पूरा दिन करते क्या हो, तो एक बार को उनको ये सारी चीज़ें दिखा कर भेजो कि आप घर को कैसे छोड़ के जा रहे हो, और जब आओगे तो तब आपको अपना घर कैसे मिलेगा। तो हर एक औरत यही चाहती है मेरा घर अच्छा रहे, सुंदर सा सजे, और जो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन जो होता है ना काम करने का, सारी चीज़ें वो अपने घर में ही लगा देती है। तो मेरी भी आदत कुछ ऐसी है, जब तक मेरे काम नहीं निपटते मुझे ये लगता है कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, पहले मुझे घर के काम ख़त्म करने हैं। तो इधर मेरा जो ये रूम में झाड़ू वगैरह लगानी थी ये भी हो गया, और पूरे घर का जो काम था वो भी ख़त्म हो गया। अब बारी आती है मेरा जो एंड का काम है, जो मेरी बैल्कनी क्लीन करने का काम है वो आती है। तो बस अभी फटाफट से मैं पूरी बैल्कनी को साफ़ करूँगी, और ये मशीन का जो पानी था ये मैं निकाल दूँगी, जो क्योंकि इसमें मैंने सारे अपने जो गंदे कपड़े हैं सफाई करने वाले, पोछे हो गए चाहे स्लीपर्स हो गई वो। अच्छा, सेमी ऑटोमेटिक मशीन का ये फ़ायदा है कि आपका जो एंड का पानी है ना वो इस तरह से यूज़ होता है, जैसे कि आपको जितने भी गंदे कपड़े हैं घर में धोने वाले वो सारे आप इसमें डाल के आप धो सकते हो। ये इस चीज़ का बहुत बड़ा, आप देख सकते हो ना, ये सारी स्लीपर्स मेरी धुल गई थी और सुखा दिया। अच्छा, रोज़ की चप्पलें मैं बच्चों वगैरह की धो देती हूँ मशीन में, क्योंकि गंदी इतनी कर लेते हैं, बाहर वाली स्लीपर होती हैं तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो सारी चीज़ें धो के ऐसे रख देती हूँ। तो अभी सारी चप्पलें वगैरह धुल गई हैं। अब बारी जो आती है वो क्या है, सिर्फ छज्जा साफ़ करना है मेरे को। तो बस मैं फटाफट से अभी छज्जा साफ़ कर लूँगी, तब जाके कहीं जो मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, वो निपटेगा। तो बस अभी फ़िलहाल मेरा जो ये काम था ये ख़त्म करने के बाद मैं करूँगी इस व्लॉग का यहीं पे एंड। फिर इसके बाद मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, कपड़े प्रेस करती हूँ, ये सारे काम मेरे चलते हैं। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो आज का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और यही होता है ना कि अभी फ़िलहाल 12 के करीब बज गए हैं और बच्चे आएंगे, फिर उनको खाना वगैरह बनाना है। तो इससे पहले मैं यहाँ की क्लीनिंग करके पहले मैं नहाऊँगी, फिर मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, और उसके बाद जो है तब जाके कहीं 2-2:30 बजे मेरे को रेस्ट मिलता है। तो बस अब फाइनली थोड़ा सा मैं मैजिक मोप से, यहाँ हॉल में थोड़ा पानी पानी हो रहा था तो यहाँ पे भी मैं घुमा देती हूँ, क्योंकि पूरा घर आप लोग देख सकते हैं, पूरे घर की क्लीनिंग मेरी हो गई थी और फाइनली बस थोड़ा सा यहाँ का रह रहा था हॉल में सफाई करने का। तो चलिए इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं।